अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह साहब, खैरियत से हैं इंशाल्लाह? वस्सलाम वाला मन इत्तबअल हुदा। जी जनाब, कहाँ से कॉल फरमाया हबीब साहब आपने? जी मैं पंजाब पाकिस्तान। जी सर, काम क्या करते हैं हबीब साहब? हबीब नाम है आपका? जी जी हबीबुल्लाह नाम है। काम क्या करते हैं हबीब साहब? काम जी मैं बस इंसानियत की खिदमत करता हूँ। ठीक, मौलवी हैं, यानी आपका मकसद यह है कि आलिम दीन है, मौलवी हैं, दीन की खिदमत करते हैं, यही मकसूद है आपका? नहीं, मैं उलमा का खादिम हूँ। जी सर, बिस्मिल्लाह करें, क्या हुक्म करें? तशरीफ आवरी का शुक्रिया, क्या हुक्म करना चाहते हैं? जी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ जी, तो लेकिन उससे पहले जो है ना थोड़ा सा वो असूल और ज़वाबित तय हो जाए तो वो बेहतर होगा। जी अपना तारुफ कराएं, अगर इस तरह बाकायदा बात करना है तो बिस्मिल्लाह तारुफ करा दे जरा अपना ना, कि हमें पता चले कि आप तो वैसे आपने कोई तारुफ तो नहीं किया, बोला मैं पंजाब से हूँ, नाम हबीबुल्लाह है, इंसानियत की खिदमत करता हूँ, ये तारुफ नहीं है। अच्छी तरह से अपनी तारुफ जरा करा दीजिए आप, बिस्मिल्लाह। तारुफ मेरा ख्याल में ये काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। मसलक मेरा उलमा देवबंद है, अहले सुन्नत वल जमात। तो उलमा देवबंद से मैंने कुछ पढ़ा है, तो ये मेरा यानी बाकायदा आप आलिम नहीं है, आपने कुछ तालीम हासिल की है लेकिन अभी मौलवी आलिम मुफ्ती नहीं बने, यही कहना चाहते हैं? जी जी नहीं, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, उलमा का खादिम हूँ, बाकायदा आलिम नहीं हूँ, अभी तो सीख रहा हूँ। आलिम दीन नहीं है, ठीक है ठीक है जी सर, आलिम नहीं है, ठीक है भाई। कितनी पढ़ी उधर देवबंदियों से आपने? वक्त ज़ाय होगा, बेहतर है अगर हम बातचीत। वो हमारे नाजरीन का हक बनता है कि दो आदमी का जब सुनते हैं ना बातें तो पता चले कि बोलने वाला कौन है, आलिम दीन है या मदरसे में चपरासी है, वो कहता है मैंने उलमा की खिदमत की है, पता तो चले ना कि सामने वाला कौन है। ये कोई भाई साहब, ये कोई फजूल बात नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप अपना तारुफ कराएं और आप तारुफ करने से गुरेज करते हैं, इनकार करते हैं, ये अच्छी बात है नहीं है। देखें, ये किसी की शान के खिलाफ बेहतरामी भी नहीं है, वो कोई गुस्ताखी भी नहीं। कहते हैं कि आप काम क्या करते हैं, आपका पेशा क्या है, तालीम आपकी कितनी है? जी या तो ये कहना कि आपका असूल है कि बाकायदा मैं असनाद चेक कराऊंगा, फिर आप भी अपनी असनाद चेक कराएंगे। असनाद का नहीं बोला, सिर्फ मैंने बताया ना कि आपने तालीम बताएं। भाई आप कहते हैं मैं इंसानियत की खिदमत करता हूँ, मैं उलमा की खिदमत करता हूँ। भाई मौलवी नहीं है तो किस हद तक पढ़े आप? क्या लेवल है आपकी? अगर मौलवी नहीं है तो क्या लेवल है आपकी? मैं आपसे जो है ना एक अच्छी गुफ्तगू कर सकता हूँ। इतना कलाम पढ़ा, इतना पढ़ा कि आपसे अच्छी गुफ्तगू इंशाल्लाह हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा हैं, वो भी सहाबा के अज़ियतों पे उनके साथ जब गुफ्तगू होती थी वो हर तरह की हज़ियत करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करते थे, तो हम भी सब्र करेंगे आपके साथ। जी, क्या किस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं? नहीं, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पर तो सहाबा ने अज़ियतें नहीं दी, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर तो आप अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से जुमले पूरे नहीं होते, सूरह हुजुरात छुटा देते थे। सूरह हुजुरात किसके मजम्मत में शियों के मजम्मत में नाजिल हुई है? सूरह हुजुरात किसकी मजम्मत में नाजिल हुआ है? मेरी अर्ज भी सुन लेना। नाजुल बलागा में ये है कि हजरत अली के जो साथ थे जिन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ाया, तो हजरत अली फरमाते हैं कि तुम लोगों ने मेरे दिल को पीठ से भर दिया, और उनमें सहाबा नहीं थे। अल्लाह की लानत उन लोगों में, हाँ वो सहाबा नहीं थे, जमात उमरिया थे, इराक वाले, कुफे वाले थे, वो शिया नहीं थे। वो शिया नहीं थे, वो शिया नहीं थे। इराक में उस जमाने में जिन लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बैअत की थी वो शिया नहीं थे। बहरहाल उनमें से सहाबा भी बहुत सारे थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लड़ा कौन है? जमल में कौन लड़ा है? तलहा, जुबैर, आयशा, हाँ मरवान इब्न अल-हकम, आपके सहाबा लड़े ना। सिफ़ीन में कौन लड़ा है? सहाबा ही थे, तो उनके मुकाबले में मुआविया था, आपके आंका तारा, आमर इब्न अल-आस थे। इन लोगों ने लड़ाई की ना, किससे लड़े हैं? उससे लड़े हैं, वो तो तारीख है भाई। उससे लड़े हैं जिससे लड़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लड़ने से मुतरादिफ और मुसावी है। आपके मजहब के बुतलान के लिए यही काफी है कि आप उन हज़रात की तकदीस करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तलवार निकाली है, लश्कर निकाला है, उनको कत्ल करने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए, उनके आप ताज़ीम करते हैं। तो हजरत अली ने क्योंकि सही हदीस में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लड़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने के मुतरादिफ है।
तो जमल वालों ने जो लश्कर तलहा जुबैर आयशा जो लश्कर लेके आए थे जमल में, वो रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए लाए थे। अभी आपकी बात होगी मुकम्मल, मैं करूं? अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि नहजुल बलागा में है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया है कि मेरा ये दिल करता है कि अपनी फौज के मैं 10 बंदे दे दूं और बदले में हजरत मुआविया जो है मुझे एक बंदा दे, और मेरे वो जो एक बंदा मैंने मुआविया से लेना है वो इन 10 लोगों से बेहतर है। सही फरमाया। उनके साथी बेवफात है, उनके साथी बेवफात है, उनके अक्सरियत इराक वाले निकम्मे बेवफात है। नहजुल बलागा में हजरत अली का खुतबा है, नहजुल बलागा में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबा है कि मुआविया और मेरा रब एक है, हमारा दीन एक है, हमारा कुरान एक है किताब, और ईमान बिल्लाह तस्दीक। आप पढ़ें, आप उस खुतबे को पढ़ें, सनद पढ़ें, साबित करें। देखें किसी इस्तिदलाल का, देखें आप आलिम दीन तो है नहीं ना, आलिम दीन तो है नहीं, आप मदरसे में कोई चपरासी वगैरह होंगे क्योंकि तारुफ अपना नहीं करते। तो सुन ले, इस्तिदलाल का तरीका मैं आपको सुनाता हूँ। सिर्फ ये कहना कि नहजुल बलागा में ये लिखा है, ये कोई इस्तिदलाल नहीं है। तो जब मेरा जिस मदरसे का मैं चपड़ासी हूँ, जब वहां का आलिम आएगा तो आपकी क्या हालत होगी? आप सुन लेना भाई, अभी मेरी हालत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी कोई बात नहीं हुई। आप सुन ले मेरी बात को। देखें नहजुल बलागा में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं कि मुझसे अग्री करें या आपने जो नकल किया उससे अग्री करें, ठीक है ना। आप किसी बात को अगर कोट करते हैं किसी किताब से, आप बताएं कि कौन सी तबाह से आप नकल कर रहे हैं, वो कौन से सफ़े से नकल कर रहे हैं, उसकी अरबी इबारत पढ़ें और फिर उसका तस्हीह कर दें कि भाई आपके किताब में ये सही सनद के साथ यह चीज़ मौजूद है, तो उसका जवाब आप दे दें मुझे, फिर मैं जवाब देने पे मुल्ज़म हूँ। अरे मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक्सप्लेन करूँ। अगर आप देखें मेरी बात सुने, अगर आप इन मराहिल को आप इसका एहतराम नहीं करते और उसका आप मुरात नहीं करते, ऐसे इद्दा करते हैं कि नहजुल बलागा में फलां चीज़ लिखा है, तो ये हमारे ये इस्तिदलाल को कोई तरीक़ाकार ही नहीं है, कोई हुज्जत ही नहीं है, हमारे लिए इसका जवाब देना कोई ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं देखो ना, अब अगर मैं आपको वो हवाला दे दूं, प्रूफ दे दूं, स्कैन दे दूं किताब का, जी बिस्मिल्लाह, यही तो अर्ज कर रहे हैं ना कि आप बताएं, अरबी इबारत पढ़ें, तस्हीह कर दें, फिर इस्तिदलाल करें कि इससे आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या फायदा पहुंचता है। अगर आपने ये साबित किया कि कूफे वालों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी की है, आप ये एक ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अज़हर मिन अश-शम्स है, हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं। कूफे वालों ने जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ बैअत किया था, उन्होंने उनसे गद्दारी की है, उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी गद्दारी की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी गद्दारी की है, बाद में उन्होंने ज़ैद के साथ भी गद्दारी किया। ये इराक की तारीख का एक गैर काबिल इनकार पहलू है, एक हकीकत है। लेकिन उससे शिया मजहब से क्या ताल्लुक है? उससे अबू बकर उमर का इस्लाम साबित होता है, उससे शिया मजहब बातिल हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाने के लायक नहीं होते हैं। और भाई इससे फर्क क्या पड़ता है? आप कोई ऐसी चीज लाए ना, एक ऐसी दलील लेके आए कि उससे उसका कोई रेलेवेंसी हो, उसका कोई रेलेवेंस हो, उसका कोई मतलब बनता हो। नहीं, मेरी ये आपको मैंने जवाब दिया है ना। आप कह रहे थे कि रसूलुल्लाह को असहाबे रसूल अज़ियत दिया करते थे और असहाबे रसूल की अज़ियत पर रसूलुल्लाह सब्र किया करते थे। तो मैंने कहा कि रसूलुल्लाह को असहाबे रसूल ने अज़ियत नहीं दी, कि जो हजरत अली के हुजरात किस पे नाज़िल हुआ? तो आपसे ये सवाल किया था ना, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मुसलमानों ने अज़ियत किया, हम मानते हैं, बल्कि मुसलमानों ने के खिलाफ जंग किया, वो उस तारीख का गैर काबिल इनकार हकीकत है। आप हमें बताएं कि अगर आप कहते हैं कि असहाब ने अज़ियत नहीं की है, तो ये सूरह हुजरात किसकी तारीफ में नाज़िल हुई है? पढ़े जी सूरह शेखैन ने कौन से कारनामे किए थे ना कि सूरह हुजरात नाज़िल हुई है? पढ़ो सूरत हुजरात पढ़ो ना, मुझे तो नहीं पता सूरत हुजरात आप किस तरह पढ़ते हो। मेरे तकरीरात हैं, मेरे मुनाजरात हैं उस मसले में। पिछले हफ्ते आपके बहुत बड़े, आपके पंजाब के बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती मोहम्मद जमील सिद्दीकी साहब के साथ उनके साथ मुनाजरा हुआ 2-3 घंटे का, शायद उससे ज्यादा या कम, उसको आप देख लें। अगर आपको पता ही नहीं है तो ये मेरे लिए आप मौलवी कैसे मौलवी का पता ही नहीं है जी, मौलवी या तो आप मदरसे में रहते हैं, तो काम कर रहे हैं, पता ही नहीं कि सूरह हुजरात किसके मुतालिक नाज़िल हुई है। आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, पता ही अभी आपने ये नहीं कहा कि मेरी तकरीर सुन लो, ऐसे तो मैं भी कह दूंगा हमारी तफसीर पढ़ लो। अब आपने और मैंने बात कर, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं ना, तो आप बेशक कह देना कि भाई आप मैं सवाल का जवाब नहीं देता, फिलहाल किताब पढ़ो, कह देना भाई आपने मुझसे सवाल किया ना, आपने मुझसे सवाल किया कि हुजरात मेरे पढ़ के सुना दो। हुजरात तुम खुद जाके घर में पढ़ लेना और बुखारी में पढ़ लेना कि वो किसकी मजम्मत में नाजिल हुई है।
भाई साहब आपने किस मौजू पे बात करना है भाई साहब? हबीबुल्लाह साहब ना नाम बताता है ना प्रोफेशन बताता है, और किस मौजू पे बात करना आपने मौलवी साहब? अच्छा अल्लाह यारी साहब, अभी देखो ना, आप मुझे नाम से पुकार भी रहे हो कि हबीबुल्लाह साहब, और साथ ही कह रहे हो कि नाम नहीं बतलाया। पूरा नाम तो नहीं बताया ना हबीबुल्लाह, पूरा नाम तो नहीं है ना भाई, पूरा नाम हबीबुल्लाह तो नहीं है ना, ये तो सबको पता है, कोई आगे पीछे कुछ होगा वो तो बता नहीं रहे ना आप। हबीबुल्लाह ही मेरा नाम है, ये मेरा पूरा नाम क्या है? फुल नाम, फुल नाम यही है, सब लोग आपको सिर्फ हबीबुल्लाह के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, पर हमारा अंदाजा सही है कि मदरसे का चपरासी होगा, ठीक है ना? चलो चपरासी से तो भी बात करो। क्योंकि ये आम तौर पे हिंदू पाक में सिर्फ हबीबुल्लाह नाम नहीं होता, ठीक है ना, उससे आगे पीछे होता है मुफ्ती हबीबुल्लाह फुला, मसलन रहमानी सिद्दीकी फुलान फुलान, कोई कुछ होता है, ये नहीं बताने के लिए तैयार नहीं है, समझता भाई वजह क्या? इतने लोग आपको देख रहे हैं, और ये वीडियो जो है ना, ये सालों के साल इंटरनेट पे रहेगा, लोग देखेंगे इसको, कमेंट करेंगे, वो अब देखेंगे आपका हरकत क्या है ना, अपने तारुफ नहीं कर रहे, नाम भी नहीं बता रहे पूरी तरह से। नहीं, मैंने तो आपसे आपका तारुफ पूछा ही नहीं ना, मैंने तो आपका तारुफ, मुझे तो जानते हैं, पूछ ले, मैं बता देता हूँ, पूछ ले आपके अपना तारुफ कर, मैं बता देता हूँ भाई। ये आप टाइम जो है ना जाय कर रहे हैं, तो किस मौजू पे बात करना चाहते हैं भाई? सूरत हुजरात पे और अपना इस्तदलाल पेश करें। सूरत हुजरात पे आज हमारी जो है ना, हमारी मुनाजरा होना आज, आप उस मुनाजरे को देख लें। सलमान जफर साहब ने कहा था कि मैं आऊंगा आपसे मुनाजरा कर, मैं देखता हूँ सलमान, क्योंकि होना सूरह हुजरात पे, देखे भाई साहब, सूरह हुजरात पे जब हमारा एक मुनाजरा एक शख्स स्केड्यूल्ड है और वो शायद इंतजार भी कर रहा है, मैं देख लूं अभी आया नहीं आया सलमान जफर साहब, मैं देख लूं एक मिनट, वो आए हैं या नहीं आए? वो सलमान जफर साहब आए भी हैं। जब वो पूरा आपका मुफ्ती है और आपकी तरह ड्रामाबाजी भी नहीं करता, मुअद्दब भी है, वो अपना नाम भी बताता है, कहता है मैं फलान मदरसे में पढ़ता भी हूँ, सब कुछ उसका मालूम है, ठीक है ना? आप उसको देख लें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा सूरज हुजरात में क्या बातें हैं। मेरी बात सुने ना, या तो आप ये टॉपिक, इस टॉपिक को आपने छेड़ना ही नहीं था, आप मुझे कहते कि भाई टाइम दे दो, उस टाइम पे हम बात कर लेते। अभी जब आपने सूरतुल हुजरात पेश भी की है कि साहबा ने क्या गोल खिलाया कि सूरत हुजरात नाजिल होगी, तो भी आप थोड़ा सा चल लें, चलो 10-15-20 मिनट काम जो है एक इस्तदलाल दे दें। मैंने आपको कह देना, अगर आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, अगर बिल्कुल पता ही नहीं है, तो मेरे मुनाजरात जो मुफ्ती जमील सिद्दीकी साहब के साथ हुई है वो देख लें आप, वो आपसे 100 गुना आलिम भी हैं और आपके मुकाबले में 1000 गुना मुअद्दब और मुहतरम और बावकार भी हैं। नहीं हजरत मेरी बात सुने ना, तो ये तो नहीं ना होता कि बंदा आदमी से बहस करे, अभी मैं कहूं कि फुला किताब देख लो, तो ऐसे तो नहीं बात हो रही। आपने अपना इस्तदलाल पेश करना है, मैंने अपना इस्तदलाल पेश करना है। अभी आप जब इस्तदलाल ही मेरे सामने पेश नहीं करोगे तो मैं जवाब क्या दूंगा? तो जब मैंने आपसे पूछा है, मैंने आपसे पूछा कि किस मौजू पे बात करना चाहते हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? अगर सूरह हुजुरात ही पे बात करना है तो मैं उस पे आपसे उससे गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि स्केजुअल हमारा अल्लामा हाफिज सलमान जफर साहब के साथ है कि उनके साथ आज ही के रात गुफ्तगू होनी है इसी मौजू पर, आप ही के बाद वो इंतजार भी कर रहे हैं कि आप निकल जाएं ताकि वो आ जाएंगे, मुनाजरे का आगाज हो सके उनके साथ, ठीक है ना? सूरह हुजुरात के मुतालिक मैं उस पर आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा इस वजह से, क्योंकि एक स्केजुअल है हमारा, तो उस पर हमारा मुनाजरा होना आज की रात, तो मैं आपसे क्यों टाइम लगा दूं? एक शख्स जब मुंतजर है, उसको वादा दिया है, उन्होंने भी तैयारी की है, ठीक है ना? मॉडरेटर भी तैयार बैठा है। मुझे भी बार बार कोई 3-4 दफा बुलाया गया ना, तो मैं ऐसे तो नहीं आया, तो आप मेरे साथ थोड़ी सी बात कर लें, इसमें क्या हर्ज है? मैं आपके खिदमत में हाजिर हूं। आप किस मौजू पे, ये 3-4 दफा तो पूछा है ना कि किस मौजू पे बात करना चाहते हैं आप, बिस्मिल्लाह करें। नहीं, वो तो आपने सूरत हुजरात की है ना, आपने कहा कि सूरह हुजरात के आप अगर सूरह हुजरात की नियत इस्तदलाल करें, आप अगर सूरह हुजरात पर गुफ्तगू करने की नियत से तशरीफ लाएं तो आपकी खिदमत में अर्ज यह है कि आप इंतजार करें, क्योंकि हमारा गुफ्तगू होनी आज की रात, एक दफा तीसरी मरतबा के लिए इनको समझा रहा हूं, आज की रात हमारा स्केजुअल है, हम ना पहले से अपॉइंटमेंट है, टाइम सेट है कि हमने मुनाजरा करना है उसी मौजू पर अल्लामा हाफिज जफर साहब से, सलमान जफर साहब से, ठीक है ना? वो अभी मुंतजर भी हैं आप, ठीक है ना? तो एक शख्स उसी मौजू पे जब गुफ्तगू होनी है एक शख्स से, पहले से भी टाइम सेट है, तो मैं आपसे माजूर हूं, इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि वो उनसे के साथ गुफ्तगू नहीं इसी मौजू पर। हाँ, मेरा मौकिफ क्या है सूरह हुजरात में, आप उसको देख लें, आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ मिनटों के बाद वो शुरू होने वाला है। अगर कोई और मौजू पे बात करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं। चलो और मौजू पे आ जाए, मुझे
नहीं, मैं जब आया हूँ, या तो मुझे आप एक टाइम दे देना, कल रात का, परसों का, जुमेरात का, आप मुझे टाइम दे दें, मौजू को मुतय्यन कर लेते हैं, उस दिन वो आपसे बात हो जाएगी। ठीक है, मैं एक मौजू अभी आप कह देता हूं, आप उसका जवाब दे दें, ठीक है ना, इसका जवाब दे दें। अच्छा, आप इस बात को क्या आप एतराफ़ करते हैं, आपका ईमान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन करे, बेहुरमती करे, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो काफिर है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफिर भी ऐसा काफिर है कि महदूर उद्दम है कि नहीं भाई? जी बिल्कुल। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरामी चाहे लिसान से हो चाहे फैल से हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। बेहतरामी गुस्ताखी अमलन हो या फैल कौल से हो, दोनों कुफ्र का सबब है कि नहीं? मानते हैं? मानते हैं बिल्कुल। और ये कोई भी शख्स हो वो काफिर बन जाता है, कोई भी शख्स हो, आलिम हो, जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना भाई? सही कह रहा हूं? किसी को रियायत नहीं है, किसी को रियायत नहीं गुस्ताखी की, है कि नहीं भाई? सही अर्ज कर रहा हूं या नहीं? रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की किसी को रियायत नहीं, बल्कि किसी नबी की गुस्ताखी की किसी को रियायत नहीं है। बिस्मिल्लाह, थैंक यू सर। अब जब आपने कह दिया, आप सुन ले, ये किताब है अल-मुस्नद ले अहमद इब्न मुहम्मद इब्न हम्बल बितहकीक शेख हमजा अहमद ज़ैन, चाप दारुल हदीस अल काहिरा। किताब छपी है, ये जिल्द नंबर 15 है, किताब छपी है 1995 में। यहां पे चलते हैं, हदीस नंबर है 20,647। इस हदीस को नकल करके मुहक्किक मुहद्दिस शेख हमजा ज़ैन फरमाते हैं, इस्नादु सहीहुन, इसकी सनद सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया, किसी बाग में फरमाया, अतइमना बुसरा, हमारे लिए खजूर का खोशा लेके आओ, खजूर लेके आओ ताज़ा। फजाअ बिइज़क़िन फवज़अहु फअकल, वो शख्स जो था उसने वो खजूर का खोशा लेके आया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उससे तनाउल फरमाया। फअकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबु, सहाबा भी खाए। थुम्मा दआ बिमाइन बारिदिन फशरिब, उसके बाद उन्होंने माए बारिद, ठंडा पानी तलब फरमाया, ठंडा पानी लाया गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। फ़क़ाल लतुसअलुन्न अन हाज़ा यौमल क़ियामा, फरमाया कि इस नेमत का हिसाब होगा रोज़ क़यामत, जरूर हिसाब होगा, और ये कोई नई बात भी नहीं है, कुरान की आयत है। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत है तो हिसाब किताब के लिए। फ़अख़ज़ उमर अल-इज़क़ा, उमर खड़े हो गए, उन्होंने जो वहां पे खोशा था खजूरों का, उसको उठा लिया। फ़ज़रब बिहिल अर्द हत्ता तनासर अल-बुस्र क़िबल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको दे मारा जमीन पर, यहां तक कि वो खजूर का जो खोशा था वो दाना दाना हो गया, और वो जो खोशे थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ गए और कहा, या रसूल अल्लाह इन्ना लमसऊलून अन हाज़ा यौम अल-क़ियामा, या रसूल अल्लाह इसका हिसाब लिया जाएगा। अच्छा, ये हदीस दूसरी सनद के साथ, दूसरे तस्हीह के साथ आपको दिखा दूं। ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, चाप अल-मुअस्ससतुर रिसाला, जुज़ ar-राबिअ वल-थलाथून, 34वां जिल्द, सफ़ा 1999 में छपी है। इस हदीस को नकल करने के बाद, वही हदीस है, दोबारा मैं नहीं पढ़ता, ये कहते हैं कि इस हदीस के सनद में हशरज है, वثقहु गैरु वाहिद, बहुत सारे लोगों ने इसकी तौसीक की, व बाकी रिजाल इस्नाद सिक़ात, और बाकी सब भी सिक़ा हैं। व फिल बाब मा यशहदु लिबअदि अन जाबिर, इस हदीस का शाहिद भी मौजूद है जाबिर के हदीस से। व अन अबी हुरैरा इंद मुस्लिम, अबू हुरैरा के पास भी, मुस्लिम के पास भी अबू हुरैरा से इस हदीस का शाहिद मौजूद है, तो उसने भी तस्हीह कर दिया। अच्छा, मैं एक और इसका दिखा दूं। नहीं, एक मिनट दिखाने से पहले एक मिनट भाई साहब, मेरी बात खत्म नहीं हो, पेश की है, मुदाखिला ना करें, मैंने हदीस पेश की, इस्तिदलाल नहीं की, मैंने सिर्फ तर्जुमा पेश किया, इस्तिदलाल में आप बताऊंगा। ये किताब है हिल्यतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फिया लिल हाफ़िज़ अबी नुअयम अल-इस्बहानी अश-शाफ़िई, जुज़् अ-सानी, चाप दारुल कुतुब अल-इल्मिया, यहाँ पर सफ़हा नंबर 27 में ये हदीस मौजूद है। वअख़ज़ उमर अल-इज़क़ फ़ज़रब बिहिल अर्द, क्या फरमा रहे हैं? मेरी बात सुने ना, आपको पता है कि हदीस तो पढ़ने देना, फिर एतराज करें, आपको एतराज की बारी आएगी, एतराज की बारी आएगी, मुझे पढ़ने दो, अभी हदीस मैंने नहीं पढ़ा, अभी हदीस तो पढ़ने दो। उमर ने वो खोशा खजूरों का उठाया है, जमीन पे दे मारा है, हत्ता तनासर अल-बुस्र नहव वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि खजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ आ गए। अब भाई साहब, इन्होंने खुद एतराफ किया है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करे वो काफिर है, कोई भी हो,
और बेहुरमती चाहे फ़ैल से हो चाहे कौल से हो, फर्क नहीं पड़ता, वो बेहुर करने वाला काफिर है। अब आप मुझे बताएं, उलमा की एक मजलिस है, आपके मदरसे में 5 आलिम बैठे हैं, वहां पे चपरासी आ जाए, खजूर का खोशा उठा के दे के जमीन पे मारे और कहते हो मौलवी तुम यही कहते हो, इसका हिसाब लिया जाएगा रोज़ क़यामत, और इतने जोर से मारे कि खजूर के दाने आपके चेहरे की तरफ आ जाए। ये तौहीन है, गुस्ताखी है या नहीं है? और भाई इसको मारे बगैर भी सवाल कर सकता था, तो मारने की क्या जरूरत है? जमीन पे दे मारना क्या जरूरत है? ये दे मारना इसका ये बेएहतरामी है, ये इस्तिग़फ़ाफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेहुरमती है। आपके मदरसे में अगर कोई चपरासी या कोई तालिब इल्म आप मौलवियों के साथ यही करे तो आप कहेंगे कि ये गुस्ताख है, ये बेअदब है, और बल्कि कोई तालिब इल्म इस तरह गुस्ताखी करेगा भी नहीं। या मसलन कोई चावल का प्लेट उठा के जमीन पे दे मारे, चावल बिखर जाए और कहते कि इसका हिसाब लिया जाएगा, ये लाजमी बात है, निहायत ही वहशियाना गुस्ताखाना अमल है। अब भाई हमने साबित कर दी कि आपके खलीफा साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख थे, आप बताएं, जवाब दे दें। हदीस भी सही है। हदीस नंबर क्या बताई थी? 2-3 किताबों से दिखाइए ना। पहला जो आपने हवाला दिया था मुस्नद अहमद का हदीस नंबर। मुस्नद अहमद में जो दारुल हदीस की जो छाप है, दारुल हदीस में यह हदीस नंबर है 20,647, और अर्रिसाला की जो छपी है उसमें 20,768 है। ये नंबर दोनों ने तस्दीक किया। हो गया। आपको पता है कि अहले सुन्नत के उसूल क्या है अकायद के मामला में? आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना। अकायद के मामला में हम जो पेश करते हैं ना, या कुरान होता है जिसको नस्स-ए-कती कहते हैं, तो या फिर हदीस मुतवातरा होती है। सहाबा का ईमान, सहाबा का तकवा, ये आपने नस्स-ए-कती से साबित करना है। आप नस्स से सही से तो साबित हो गया, कुफ्र साबित हो गया ना। नस से सही से तो कुफ्र साबित हो गया। अहमद इब्न हंबल की किताब से, हाफिज अबू नुआइम के कुफ्र साबित हो गया ना। ये भाई सही हदीस से तो साबित हो गया ना। अब कती क्या चाहिए? साबित हुआ ना। कती क्या चाहिए? तौहीन नहीं करार दिया। आज 1400-1500 साल बाद हसन अल यारी उसको तौहीन कह रहा है। हदीस से सही आपके नजदीक हुज्जत नहीं है, अब ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। क्या कहना? अगर हदीस सही हुज्जत है तो ये हदीस सही है, करना कि नस कती लगो, नस दलालत कती है, सनद भी सही है। आपके बड़े बड़े हुफ्फाज ने इसकी तस्दीक कर दी और आपके किताबों में आया, उसमें वाज़ेह तौर पर कि खलीफा उमर गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने खुद कह दिया गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर है, आपका मजहब बातिल हो गया, खत्म है, आप खत्म है। मैं तो अभी मैं आपका बेटा आ जाए आपके घर, चावल का प्लेट उठा के आपके सामने जमीन पे इस तरह मारे कि चावल आपके चेहरे की तरफ आ जाए, उसने आपकी ताज़ीम की है या आपकी तौहीन की है? उसने आपका मदरसे में एक तालिब इल्म यही करता है आपके साथ, आपकी बीवी आपके साथ ये करे, चावल को उठाए ना प्लेट जमीन पे ऐसे दे मारे कि चावल के दाने आपके चेहरे की तरफ आ जाए। आप मुझे बताओ, आप उस शख्स ने आपकी तौहीन की है, गुस्ताखी किया? यह हर आकिल को पता है कि अमल निहायत ही गुस्ताखाना और निहायत ही वहशियाना अमल है, एक आम शख्स के लायक नहीं है, चाहे इमाम अनबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लायक हो। फंस गया मौली, जाओ टैक्स करो जी, टैक्स करो, जवाब दे दो। इसका हल भाई इस्तिगासा कर रहा है दूसरे मौलियों से कि मुझे जवाब दे दो। और जवाब कुछ नहीं है। ओए मौलवी हज़रात देख, मदरसे वाले, मदरसों की मीटिंग है जी। अल्लाह यारी का क्या जवाब दें? अल्लाह यारी ने ऐसे वार किया ना, ओए साकित, पूरा सुकूत है मदरसे में, किसी के पास जवाब नहीं है। बड़े बड़े उलमा देख रहे हैं, बड़े बड़े इनके मौली देखते हैं इस प्रोग्राम को, किसी के पास जवाब नहीं है भाई, किसी के पास जवाब नहीं है। हमारी वार ऐसी है ना, उसके जवाब रद्द किसी के पास नहीं होता। अल्लामा साहब, हबीबुल्लाह साहब, शौक पूरा हो गया आपके मुनाजरे का? शौक पूरा हो गया हबीबुल्लाह भाई, ठीक है ना? हाँ, अब क्योंकि आप एतराफ कर चुके हैं कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर है, तो काफिर का इत्तिबा छोड़ दो, शिया बन जाओ, आ जाओ अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ। हाँ, आप म्यूट कर दिया आपने, खुद क्लिक करके आपने अपने आप को म्यूट कर दिया भाई। खोल दो अपना, अब माइक खोल दो अपना। हबीब साहब, हबीब साहब बोले, अब आवाज आ गई। इसमें ये है ना कि आपने इससे गुस्ताखी आपने मुराद ली है ना, जब रसूलुल्लाह भी पास मौजूद है, रसूलुल्लाह ने तो नहीं कहा उमर तूने मेरी गुस्ताखी की।
तौज़ीह वाज़िहात रसूल पाक से। आप देखें, अगर आप कोई बच्चा आपके सामने यही काम करे, कोई तालिब इल्म यही काम करे कि चावल का प्लेट जोर से दे मारे कि आपके चेहरे की तरफ आ जाए, आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप कह दें कि गुस्ताखी है। कोई जरूरी नहीं है, सबको पता है गुस्ताखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल गुस्ताखी है, ये अमल गुस्ताखी है, ये कोई जरूरी नहीं हो कि वो बता दे, ये पता है मैं गुस्ताखी है। रोजा मुबारक है, और जो रोजा मुबारक जन्नत का टुकड़ा है, उसको आप ऐसे साबित करते हैं, यही तो आपके दलील होते हैं ना। ये कौन सी दलील है? रसूलुल्लाह ने गुस्ताख कहा है जब एक काम रसूलुल्लाह के सामने हुआ है। रसूलुल्लाह ने कहा 1400 साल बाद आपको पता चल गया। अगर होता भी ना, अगर होता कि उसमें होता कि उमर मेरा गुस्ताख है, उमर ने मुझे गाली दे, तो आप रिवायत भी नहीं करते ना। कहा होगा, आपने रिवायत नहीं किया। लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, फेल सामने हमारा। देखें, जो लोग मसलन अबू सुफियान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने आया, कोई हदीस है कि भाई पैगंबर कह दे कि फलां जंग में वो मेरे खिलाफ लड़ने आया था? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे तुरुक से मालूम है कि वो जंग में लड़ने आया था। ये देखें, फेल साबित है, उमर ने गुस्ताखी किया है, यह साबित है बिलबदा। उसके लिए हमें जरूरत नहीं है कि उसके लिए हदीस भी हो। हाँ, हदीस जैसे अभी सूरज ऊपर आ गया ना, इसकी हदीस दिखाओ कि ये सूरज ऊपर आ गया। भाई अभी आप देखें, अब उस हर चीज के लिए हदीस की जरूरत नहीं होती। हमने असल गुस्ताखी, असल उसका फैल हमने दिखा दिया कि उसने क्या हरकत बजा लाया आप ही के कुतुब से सही सनद के साथ। अब अल्लामा साहब, अब आप इस मसले पे सोचें, अगले हफ्ते आ जाएं इसका जवाब लेके, ठीक है ना? ठीक है ना? अगर एक हफ्ते के बाद भी जवाब नहीं ला सके, चले 2 हफ्ते ले, 2 हफ्तों के बाद भी जवाब नहीं ला सके ना, फिर इधर आके शिया हो जाओ। मैं आपको 2 हफ्ते टाइम देता हूं हबीबुल्लाह साहब, 2 हफ्ते टाइम। आप पंजाब के उलमा के साथ मीटिंगों पे मीटिंग रखें, इसका जवाब लेके आए कि उमर ने की गुस्ताखी क्यों की है, ठीक है ना? अगर जवाब नहीं ला सके फिर शिया हो जाना। हजरत उमर ने गुस्ताखी नहीं की है। गुस्ताखी ये क्या, फिर ये ताजीम है? अगर यही काम आपके साथ कोई आपकी बीवी करे, आपका बच्चा करे, आपके मदरसे में कोई तालिब इल्म करे ना, आप क्या करेंगे? उसने आपकी ताजीम किया। जैसे दीगर गुस्ताखान रसूल का फतह मक्का के मौके पर भी रसूलुल्लाह ने कत्ल का हुक्म दिया, हजरत उमर के कत्ल का भी हुक्म देते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाते थे कि मैं मुनाफिकीन को कत्ल नहीं करता, ताकि लोग ना कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्तुलु अस्हाबह। ये बुखारी में कई मकामात पे मौजूद है। गुस्ताखे रसूल होते तो हजरत अली कभी ये ख्वाहिश और हसरत न करते कि काश ये जो कफन पोश आदमी है इसके आमाल मुझे मिल जाएं। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है। वो सहीफे की जो बात हो रही है, वो सहीफा वो था कि वो अबू बकर, उमर, अबू उबैदा जर्राह, सालिम मौला हुज़ैफा और उस्मान ने खाना काबा में एक सहीफा लिखा था, उस पर मोहर किया था, ला इन मात मुहम्मदुन लन यसिल अल खिलाफतु इला अहले बैतिह, कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाए, हम इमामत कभी अली अलैहिस्सलाम को नहीं जाने देंगे। तो उसमें इन्होंने मोहर किया था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे पसंद है कि मैं इस मुसज्जा, इस कफन वाले के सहीफे के साथ मैं रोज़ क़यामत महशूर हो जाऊं। वो सहीफे की बात कर रहा है कि सहीफे के बाद, उस सहीफे के बाद कि अबू बकर, उमर, उस्मान, सालिम मौला हुज़ैफा, अबू उबैदा जर्राह, इन्होंने दस्तखत किया था एक सनद पर कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो, हम खिलाफत अमीर को नहीं जाने देंगे। उस सहीफे की बात कर रहा है, ना उमर के अमाल का। उमर के क्या अमाल है? उमर का क्या जिहाद है? ज़रबतु अली यौम अल-खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत अस-सकलैन। ज़रबतु अली, जिसकी एक ज़रबत सकलैन के तमाम अमाल से बेहतर है। मुझे नहीं मालूम, आपकी आवाज चली गई जी। और जो अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, जो इस उम्मत में हारून की तरह है, वो कैसे एक आम उम्मती के अमल उससे बेहतर हो सकता है? बनी इसराइल में हो सकता है कि एक आम उम्मती जो बुढ़ापे में मुसलमान है, उसके अमाल भी हफ्त हो गए अमाल भी हफ्त हो गए सूरह हुजुरात में, ठीक है ना? तो उसके अमाल हारून से भी बेहतर हो। अमाल कैसे हफ्त हुए? वह मुनाज़रा आज देख लेना आप। यही हफ्त हो गए ना, यही हफ्त हो गए गुस्ताखी की है पैगंबर की। यही हफ्त हो गए जब एक शख्स गुस्ताख बन जाता है, बेहतरामी करता है, मुर्तद बन जाता है, तो अमाल हफ्ती हो जाते हैं ना। हाँ, अगर वो बहरहाल इसका जवाब आप लेके आए ना, ये इसका जवाब आप लेके आए।
कैसे भाई, कैसे रिश्ता दे सकता है? एक शख्स जो मुर्तद है उसको रिश्ता कैसे दे सकता है? हम नहीं कहते रिश्ता दिया, हम कहते ही नहीं है कि रिश्ता नहीं दिया इसीलिए कि मुर्तद थे वो। भाई साहब आप पंस गए हैं, बड़े जोर शोर से आए थे, बड़े शौक से आए थे। बहुत अफसोस के साथ आपके साथ ऐसा काम हुआ कि अब कभी किसी शिया का मुनाजरे का नाम आप नहीं ले सकेंगे, ठीक है ना? हबीबुल्लाह साहब अगर इस सवाल का जवाब नहीं ला सके ना, तो कभी भी जब भी मोहल्ले में, सड़क में, बस में, कहीं भी कोई शिया से नजर पड़े ना, आंख में आंखें नहीं डाल देखना, नीचे देखना, क्योंकि शियों में मुनाजरे में आप ऐसे शर्मिंदा हो चुके हैं, ऐसे आप बीक चुके हैं, ऐसे आपकी बेइज्जती हुई है कि इसके बाद आपको हक नहीं है किसी शिया के आंख में आंख देख लें आप। हाँ, में आया कि हजरत अली ने फरमाया कि हजरत उमर जो है कोई नहीं, आप झूठ कह रहे हैं, कोई हदीस नहीं नाजुल बलागा में, वो आपकी झूठ है, वो आपकी झूठ है। बहरहाल अल्लाह आपको सलामती दे, आप मीटिंग रख के 2 हफ्ते का टाइम दिया, आपको नहीं दे सके जवाब तो आपने इधर कलमा पढ़ना है शियों वाला, ठीक है ना? ओके, काट दिया भाई इसने, सही है। हबीब साहब ये बड़ी बेइज्जती हो गई हबीब साहब की। वो मदरसे के तालिब इल्म पीछे से, वो कोई आपका हेल्प नहीं कर सकेगा, आपका सिर्फ एक ही तरीका है कि ईमान लाओ। और जो मेरे अजीज, मेरे भाई वहां आपके पीछे मदरसे के तालिब इल्म, उनकी खिदमत में भी अर्ज है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाओ, शिया बन जाओ इंशाअल्लाह, आले मोहम्मद। मैं आपको नहीं कहता कि तुम मेरी इत्तिबा करो, नहीं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की इत्तिबा करो। वो जो तहिरकुम तथहीरा, जो मुतहरत है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मासूम बेऐब है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, जो कुरान के सिक़ल हैं, कुरान के करीन हैं, ओके, उनका इत्तिबा करो। चलो आपको 2 हफ्ते टाइम दिया ना भाई, हाँ, और रिजाल कशी को अब छोड़ो, इसका जवाब लेकर आना। जो सवाल आपके सामने है ना, तो अपने खलीफे का पहले इस्लाम साबित करो ना, फिर रिजाल कशी की बात बारी आती है, उसमें तो फंस गए तुम। और भाई ठीक है ना, आपसे खुदाफिजी करते हैं, आप 2 हफ्ते में तैयारी कर लें अपने मौलवियों के साथ मीटिंग रख के, ठीक है ना? आप इजाजत दें, मैं सलमान साहब को ले लूं। ये बार बार आप माइक क्यों बंद कर देते हो? और मैं नहीं करता भाई, वो खुद आपकी वो माइक बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है। क्या कहना है, आखिरी जुमले कह दें ताकि आपसे खुदाफिजी हो। ये आप देखो ना कि आप इतने अमानतदार हैं कि आप फुल टाइम लेते हैं और मुकाबिल का आप माइक ही बंद कर देते हैं। नहीं बिल्कुल, अगर मैंने आपकी माइक बंद की हो तो मैं मुझ पर अल्लाह की लानत, तो मैंने बंद नहीं किया आपकी माइक, ठीक है ना? आप कह दें, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। आपने कहा कि हजरत उमर जो है गुस्ताख रसूल हैं, और जवाब में आपने गुस्ताखी कही है खजूरों की। अब खजूर की गुस्ताखी से तो कोई रसूलुल्लाह का गुस्ताख साबित नहीं ना होता, तो आपने वो एक पेश कर दी, ना उसका कुछ सिर है ना उसका, ठीक है भाई, ठीक है। उसको आप दिन का इनकार कर रहे हैं ना कि सूरज सामने सूरज नहीं है, वो तो आपकी बेबसी है ना। आप हकीकत को, सब लोगों को पता चल गया, नाजरीन को पता चल गया कि ये फैल गुस्ताखी है कि कोई भी किसी शख्स के साथ भी ये हो जाए ना, कोई खाना जो है जमीन पे ऐसे दे मारे कि खाना आपके चेहरे की तरफ आ जाए, बहुत बड़ी गुस्ताखी है, बहुत बड़ी तौहीन है, ये सब लोग जानते हैं। आप कहते हैं गुस्ताखी नहीं है, पर वो आपका तासुब है, क्योंकि आपके पास कोई और जवाब नहीं है, ये आपकी बेचारगी है, लाचारी है, ठीक है, हम समझते हैं उसको, वो आपकी लाचारी है। रसूलुल्लाह का जो गुस्ताख है उसको बिल्कुल हम काफिर समझते हैं, लेकिन अगर हजरत उमर गुस्ताख होते तो आज तक रसूलुल्लाह के साथ ना सोए होते। आपने इब्तिदा की सूरत, वो भी ठीक है भाई, वो दफन जो है इन लोगों ने जबरदस्ती दफन कराया और मलाइका वहां से लेके गए उसको, ठीक है ना? उधर नहीं है, वो नहीं सोए उधर नहीं है, निकाला। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत नहीं की थी कि वो वहां पे दफन हो जाए। बहरहाल थैंक यू सर, थैंक यू। आप इस इश्काल का जवाब लेके आए ना, इस हदीस का जवाब लेके आए, इस हदीस का जवाब आप जवाब हल्ली लेके आए, जवाब इल्जामी ना लेके आए। जो इल्जाम आप लेके आते हैं ना कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोए, हम उस बात को नहीं मानते कि सोए हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया था कि उमर को यहाँ पे दफना दो, वो खुद जबरदस्ती उधर आके दफना गए, ठीक है ना? वो भी उनका तकद्दुम अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी मुखालिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि मलाइका ने उस अगले दिन ही अबू बकर को वहां से लेके गया था। उमर भी जब वहां पे दफन किया गया था तो उमर को भी वहां से निकाल किया गया था, वो जहन्नम में, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं सोए, ठीक है ना? ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस है,